भारत जब आजाद हुआ, हम स्वतंत्र संप्रभु एक राष्ट्र के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ किए। भारत के वास्तविक इतिहास को न जानोगे तो सैकड़ों वर्ष की गुलामी की मानसिकता जो तुम्हारे भीतर में है वो तुम्हें कभी भी श्रेष्ठ मनुष्य नहीं बनने देगी। तुम उनके कपड़े धारण कर लो, उनकी वेशभूषा धारण कर लो, उनकी भाषा ले लो, वो संस्कृति, वो संस्कार, वो सभ्यता जहां महिलाओं को जीने तक का अधिकार नहीं था, उस यूरोपियन संस्कार को तुम लेकर जी लो। यीशु मसीह के बाद अगर भगवान या बड़े किसी दार्शनिक के रूप में, सेकंड गॉड के रूप में यूरोपियन कंट्री में किसी को माना गया तो प्लेटो ही था, जिसका चेला सुकरात, बड़े दार्शनिक। और प्लेटो की दो किताबें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो भारतीयों को पढ़ना चाहिए। ये जो भारतीय माताएं हैं जिनको लगता है कि भारत में ही स्वतंत्रता नहीं है, उन्हें अपनी गौरवशाली इतिहास को समझना चाहिए। द रिपब्लिक एंड लॉज, दो किताबें लिखी प्लेटो ने, बहुत सारी हैं, दर्शन शास्त्र का महान आत्मा है। लॉज माने LAWS, नियम, और गणतंत्र। प्लेटो लिखता है कि स्त्रियों में आत्मा ही नहीं होती है। भारत के दर्शन में और यूरोपियन दर्शन में क्या अंतर है, ये दर्शन अगर हम न समझे तो हमारी यही बेटियां, यही नारियां आज जो पाश्चात्य से इतनी प्रभावित हैं। 1950 के पहले तो वोट देने का अधिकार भी नहीं था महिलाओं को यूरोपियन कंट्री में। महिलाओं की गवाही अमान्य थी। फ्रांस की एक वीर महिला ने बहुत संघर्ष करके और तब ये डिमांड पूरा करवाया कि एक आदमी के बराबर 3 महिला, एक आदमी जो गवाही देगा और 3 महिला देगी तो बराबरी हो जाएगी। जिस यूरोपियन कंट्री को, लंदन को, फ्रांस को, स्वीडन को तुम ऐसी ललचाई निगाहों से देखते हो, हा, क्या कंट्री है। उनके इतिहास को, उनकी सभ्यता को, उनकी संस्कृति को भारत के किसी भी व्यक्ति से पूछो, बड़ा से बड़ा ऋषि हो, तपस्वी हो, मनीषी हो, लीडर हो, केला बेचने वाला हो, ठेले पर हो, उससे पूछो जीवन का क्या उद्देश्य है तो बोलेगा मोक्ष प्राप्ति करना, भक्ति और मोक्ष। अब अभी 20, 25, 30 सालों में ये जो संस्कार बहुत बिगड़े हैं, इसकी बात मैं नहीं करता, पर मैं अपने ही छात्र जीवन की बात करूं तो वो भारत और इस भारत को देखकर मुझे विश्वास नहीं होता कि यही भारत है। और जब हमारे दादाजी कभी कहा करते कि हम लोगों के समय में ऐसा भारत, तो हमें हंसी आती थी कि बुजुर्ग लोग बस पुरानी ही बात करते रहते। पर अब मुझे समझ आता है कि मानवीय मूल्यों का ह्रास किसी समाज और राष्ट्र में कितनी तीव्रता से होता है। अगर वो अपने इतिहास से परिचित न हो, अगर उसकी अपनी शिक्षा नीति न हो, अगर उसके अपने न्याय नीति न हो, तो एक राष्ट्र को कितना बड़ा खामियाजा और देश को भुगतना पड़ता है। वो भारत को देखकर मुझे बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं। तो कभी एक संत ने कहता ना कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखियन की देखी। तो आंखों की देखी जो तुमने देखी है, जितने भी जिनके उम्र 70 साल हैं, 60 साल हैं, 50 साल हैं,
अपने ग्रामीण भारत को जिन्होंने देखा है और आज के भारत को जो देख रहे हैं, करा है तो उठोगे एक बार। कितना परिवर्तन। एक्सटर्नल विकास की दृष्टि से तो मैंने कह दिया कि विश्व तुमसे ज्यादा डेवलप है। जहाज बनाओ, ये बनाओ, बम बनाओ, तुमसे सब ज्यादा ही बना रहे हैं। मनुष्य की सुविधाओं के अगर मशीन की बात करें तो चाइना तुमसे बहुत आगे। मैंने कई बार कह दिया, चाइनीज माल तुम्हारे मार्केट में भरा पड़ा है। तुम जो सोच नहीं सकते चाइना से बन के आ जाता है। बाह्य डेवलपमेंट हुआ नहीं और आंतरिक विकास जो इस पृथ्वी पर सनातन संस्कृति की रही गौरवशाली, उसे हमने खो दिया। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। न इधर के रहे न उधर के रहे। यूरोप के कंट्री में अगर किसी से भी पूछो कि तुम्हारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, तो वहां के जो सारे दार्शनिक हैं, मैंने कह तो दिया प्लेटो के विषय में, सुकरात के विषय में, और जो सबसे लेटेस्ट रूसो है, रूसो बोला शरीर का आनंद ही, शरीर का सुख ही सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। हम लोगों को छोड़कर पुनर्जन्म में बहुत कोई विश्वास नहीं करता, और शायद यही कारण था कि हम बड़े धीर गंभीर गांव की उन गलियों में, अपने खेतों में और अपने उन सम्मिलित परिवारों के बीच, जहां 70-70 लोगों के परिवार हुआ करते थे, सामूहिक परिवार, आंगन एक, बीच में तुलसी का बिरवा और चारों तरफ एक ही परिवार के लोग। क्योंकि वो जीवन मैंने जिया गांव में। अपने गुरु के पास जाने के पूर्व जो भी मुझे अपने परिवार में रहने का अवसर मिला, तो वही 80 लोगों का परिवार था, और कभी पता ही नहीं चला कि अपना कौन पराया कौन, कि ये चचेरे दादाजी हैं, ये अपने हैं, ये काका हैं, ये काकी हैं। मां की तरह ही ममता, कोई भेदभाव नहीं। वो जीवन हमने जिया है, इसलिए वर्णन कर रहा हूं। और स्थिति आते आते कहां पहुंची। हमने एक आदमी से पूछा, तुम कैसे रहते हो? बोला हमारा सामूहिक परिवार है। मतलब बोला पति पत्नी साथ रहते हैं। मतलब पति पत्नी साथ हैं, यही सामूहिकता है, नहीं तो उसमें भी अलगाव की बड़ी संभावना है। सोच सकता है भारत। वैसे तो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर आप भी प्राचीन दिनों को याद करते हैं। कभी कभी कोई फोटो आता है तो आप भी देखते हैं ऐसे करके कि पुराने दिन, 1970 का भारत, 60 का भारत, 40 का भारत। वो भी जिसके पास समय हो, नहीं तो जो तो लगा है दाल रोटी में और ठेकेदारी में, कहां से माल लाऊं और 4 आदमी के कंधे पे टंग के शमशान में फिर जल जाऊं, उनकी बात नहीं करता मैं। 1 मकान, 2 मकान, 4 मकान, 1 दुकान, 10 दुकान, 20 दुकान, उसके बाद सीधा श्मशान। अब ये जो जीवन जी रहे हैं उनकी अपनी जिंदगी है, जिए।